हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि अभिक्रिया क्या होता है, व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख दें। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सबसे पहले चैप्टर का नाम है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अभिक्रिया के बारे में कि रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन पे बात करते हैं कि अभिक्रिया क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर डिफिनेशन पे बात किया जाए तो याद रखेंगे कोई भी पदार्थ होता है, यहाँ से आप डिफिनेशन को याद रखिएगा। कोई भी पदार्थ है तो इस पदार्थ के याद रखेंगे ये तीन गुण, इस किसी पदार्थों के संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को, इन तीनों में याद रखेंगे होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है उसकी संरचना में, उसकी संगठन में और उसके गुण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या कहेंगे, किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं, आप यहाँ से याद कीजिए। क्या कहा जा रहा है, किसी पदार्थों के संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अभिक्रिया का डेफिनेशन यहाँ से याद हो गया होगा। अदरवाइज यदि कोई भी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता है तो केवल उस डेफिनेशन का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे यही, किसी पदार्थों के संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाली परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन आपको पता चल गया होगा, रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आपको ये तो बात पता होगा कि संरचना किसे कहते हैं। भैया संरचना का मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें कक्षाएं कितनी है, उसकी जो आकार कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, तो संरचना समझ गए। संगठन का मतलब ये होता है कि जो ये पदार्थ है ये किन किन कणों से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, परमाणु से बना है, अणु से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है, तो उसके मतलब किन किन कणों से मिलकर बना है वो संगठन होता है। और गुण का मतलब समझ रहे हैं कि पदार्थों के गुण क्या हैं। तो इन तीनों में जब परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया के एग्जाम्पल समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, एग्जाम्पल हम समझ लेंगे। अब दूसरे टॉपिक में हम देखते हैं कि अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, एग्जाम्पल हम बाद में दे देंगे। तो अभिक्रिया के प्रकार पे अगर बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, अभिक्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। और वो दो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है जिसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया
और दूसरा होता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया। तो ये दो होते हैं, सबसे पहला नाभिकीय अभिक्रिया, दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, इन दोनों पे बात करते हैं। कि सबसे पहले इसका अगर हम परिभाषा पे बात करें, समझिएगा, यहाँ पे अगर परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे, कोई भी परमाणु होता है तो कोई भी परमाणु है, उसके जो परमाणु भाग लेंगे तो उस अभिक्रिया के, मतलब कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में कोई भी परमाणु है तो उस परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, तो उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो कोई भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं तो परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब किसी भी अभिक्रिया में क्या कहा गया कि कोई भी अभिक्रिया है, तो कोई भी अभिक्रिया है, समझिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं तो परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। जिस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मतलब जिस अभिक्रिया में परमाणु के, मतलब ऐसी अभिक्रिया आप कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षा या अंतिम कक्षा, बाहरी कक्षाओं के क्या, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी भी डेफिनेशन को रटा नहीं जाता है, उसे समझा जाता है। तो इसमें क्या आपने समझा, इसमें हमने तो यही समझा ना कि इसमें हमने ये समझा कि इसमें नाभिक भाग लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट्स जाना। तो आपको यहाँ से दोनों टॉपिक याद भी हो गया होगा। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिखिए, स्वयं लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में आप जाएंगे तो उसमें सिलेबस बहुत बड़ा होता है और जरूरी नहीं कि हर टॉपिक को आपको मतलब क्या कहा जाए, लिख कर ही बताया जाए। तो आप लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से लिख लिया होगा। तो मैं इसको मिटाकर लिखवा दे रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं लिख पाए होंगे। ठीक है, मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं भी लिख पाए होंगे, तो उनके लिए मैं लिखवा दे रहा हूं। यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया या ऐसा अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं
के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहा गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे नाभिकीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु की बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी आपको समझ में नहीं आएगा उतना अच्छे से, परंतु जब इसका गुण पढ़ेंगे ना, जब इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा इसके अगले वीडियो में, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन के दो हम समस्थानिक ले लेते हैं 1s2 और 1s3, मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हीलियम, क्या बनाते हैं, हीलियम, और एक और बनाते हैं क्या, N01, ये बनाते हैं। ठीक है, मतलब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन के तो हीलियम बनाते हैं। देखिए 1-1 अगर हम इसकी क्या करें, तुलना करें तो इन ये संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ पे 1-1-2 हो गया, मतलब परमाणु क्रमांक 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, परमाणु भार 2 और 3 5 है तो यहाँ पे 4 है और एक यहाँ पे है 5, तो ये संतुलित हो गया। तो ये इसका क्या है, इसका उदाहरण है नाभिकीय अभिक्रिया का। और याद रखेंगे ये जो अभिक्रिया है यही सूर्य के अंदर भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, हीलियम हमेशा क्या होता है उसमें बनता रहता है। ये क्या होता है, सौर ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब ठीक है, तो ये सूर्य में होता रहता है यही क्रिया। तो इसको आप याद रखेंगे, ये सूर्य में क्रिया होता है। और इसमें याद रखेंगे जिंक ऑक्साइड हम ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, और जब ये दोनों आपस में क्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2O प्राप्त होता है। समझिएगा, यहाँ से जिंक ऑक्साइड ले लिया और H2SO4 ले लिया तो ये क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, ये दोनों निकल जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल कर H2O बना लेते हैं अंत में, और यहाँ से जिंक SO4 तो ZnSO4 यहाँ पे बन गया। तो ये जो क्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये जो अभिक्रिया कैसे आया, कैसे हमें पता चला, तो ये जब आप जाएंगे इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये दोनों जो क्या है एग्जाम्पल है, यही दोनों एग्जाम्पल आप रासायनिक अभिक्रिया में भी दे सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के ही तो दोनों प्रकार है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसका डिफिनेशन समझने में दिक्कत हो रहा है, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यदि सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।